हूटर नहीं रुकेगा, कॉल नहीं रुकेगी और पहली कॉल हूटर की आज शुरू करते हैं पंकज जी के साथ। पंकज जी बताइए। गुड आफ्टरनून शुभम जी, गुड आफ्टरनून मुदित जी एंड ऑल द व्यूअर्स। सर, वेक्टर फूड में काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 216 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 219 रुपए करंट मार्केट प्राइस से काउंटर ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल पर 225 रुपए तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। चलिए, मिसेस वेक्टर फूड्स स्पेशलिटी 219 रुपए 40 पैसे का भाव है। अभी फिलहाल 216 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और इसके बाद आप लीजिए 225 तक के टारगेट। और इस बीच मुदित जी की भी पहली कॉल आ गई है। मुदित सर बताइए, वेक्टर फूड के बाद अगली कॉल आपकी कौन सी? गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून पंकज जी एंड ऑल द व्यूअर्स। यस, एंथम बायोसाइंसेस बाय करने की सलाह है। 842 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 865 पहला टारगेट, 870 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 832 का होगा। कंटिन्यूअस रैली है, लो से बाउंस आ रहा है, रैली स्ट्रेच करेगा। 865 870 के लिए बाय, स्टॉप लॉस 832 का होगा। ये मन्नापुरम फाइनेंस का स्टॉक क्यों दिखा रहे हैं हम, इसको हटा दीजिए। एंथम बायोसाइंसेस का चार्ट दिखा दीजिए। 842 रुपए का भाव अभी दिख रहा है। 840 रुपए 90 पैसे आपकी स्क्रीन पर अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ है। इस समय ये स्टॉक खरीदारी की सलाह है, हूटर कॉल मुदित जी की तरफ से। एंथम बायोसाइंसेस के टारगेट स्टॉप लॉस पुनः दोहरा दीजिए सर, क्योंकि चाल ऊपर बढ़ने लगी है। 843 रुपए 30 पैसे अब नया भाव। 865 870, स्टॉप लॉस 832। 832 का स्टॉप लॉस, 865 870 दो टारगेट एंथम बायोसाइंसेज में। अब 843 रुपए 85 पैसे का भाव। और ध्यान रखिए, हर टिक पर जो नया भाव आ रहा है वो इसका इंट्राडे हाई के साथ साथ 52 वीक हाई भी है। पंकज सर इस बीच कुछ कह रहे हैं। जी सर बताइए। देखिए, अभी वेक्टर फूड 219 रुपए में दिए हैं, 221 रुपए 90 पैसे का टॉप दिया। सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है यहाँ से और टारगेट के लिए ही प्ले करेंगे 225 रुपए के लिए। और एक ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ है शुभम जी, अगर आपकी जी बिल्कुल सर बताइए। सर देखिए, ट्रैवल फूड एक बार दिन में अपर सर्किट लगाकर वापस नीचे आया है और इसके अंदर जबरदस्त वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है। 1429 रुपए में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1415 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। 1465 रुपए के अगेन टारगेट देखने मिल सकते हैं यहाँ पर। 1465 के टारगेट मिल सकते हैं। 1400 स्टॉप लॉस कितना बताया सर? सर 1415 1415 का लगाइए स्टॉप लॉस। 1450 1470 के वो लेवल दोबारा दिख सकते हैं जो इसका 52 वीक हाई है और जहां पर इसका अपर सर्किट है। बाजार आखिरी घंटे में इसको दोबारा अपर सर्किट पर ले जा सकता है। ट्रेवल फूड एंड सर्विसेज, देखिए अभी तक मोमेंटम रडार के स्टॉक शुरू नहीं हुए, लेकिन आपको 3 कॉल मिल गई बैक टू बैक। आपको तीनों दिखा देते हैं। पहले ट्रेवल फूड देखिए, 1415 का स्टॉप लॉस लगा के 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और 65-70 रुपए तक के टारगेट आपको ट्रेवल फूड में दोबारा देखने को मिल सकते हैं, करीब यहां से 35-40 रुपए ऊपर। फिलहाल 1430 का भाव ट्रेवल फूड में। अगली कंपनी मिसेस वेक्टर फूड स्पेशलिटी, जहां पर आपको 221 रुपए 80 पैसे का भी भाव है। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, जो भी आपकी बाइंग है उसको ट्रेल कर लीजिए। 225 रुपए के टारगेट के लिए अभी भी आप इसको होल्ड कीजिए। 216 का पहला स्टॉप लॉस था, लेकिन अब 219 पे हमने कॉल दी थी, अब 221 रुपए 80 पैसे चल रहा है। तो इस बीच आपने जहां भी खरीदा हो, अब बाइंग प्राइस आपकी हो जाएगी स्टॉप लॉस। लॉस का मुंह बंद हो जाएगा, प्रॉफिट का मुंह खुला रखेंगे। मुंह आगे बढ़ता है तो आप अपनी एपेटाइट के हिसाब से इसको बुक कर सकते हैं, लेकिन 225 के टारगेट अभी भी बने हुए हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह। तीसरी कंपनी जो मुदित सर की तरफ से दी गई वो कंपनी थी एंथम बायोसाइंसेज। एंथम बायोसाइंसेज 843 रुपए 95 पैसे का भाव, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। करीब 2.25% की तेजी, 18 रुपए चल चुका है अपने 52 वीक हाई, अपने इंट्राडे हाई पर ये स्टॉक खड़ा हुआ। अगली सर आज की पहली मोमेंटम रडार की कंपनी अब शुरू करते हैं। आज से अपना पहली कंपनी जो है वो है बैरॉक इंजीनियरिंग। पंकज सर आपसे डिस्कस करूंगा, कल इस पर हमने चर्चा की थी। 770 के आपने इसमें टारगेट बताए थे। आपने कहा था ये वो स्टॉक है जिसमें अभी पार्टी शुरू हुई है और आपने अपने क्लाइंट्स को भी दे रखा था। बुकिंग करा ली सर, या अभी आपको लगता है कि नहीं अभी तो और दम बाकी है? सर देखिए, पार्शियल प्रॉफिट 830 की रेंज में बुक करने के लिए 820 की रेंज में ही बुक करने के लिए बोला हुआ था और बाकी जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के काफी ऊपर ट्रेल करने के लिए बोला। एटलीस्ट नुकसान नहीं देखना पड़े यहाँ पे।
अभी भी ये स्टॉक में 10% तक की तेजी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिल सकती है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 860 और 900 रुपए तक के टारगेट आपको एक महीने के भीतर देखने मिल सकते हैं। चलिए 920 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ एक महीने के भीतर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कल आपने सलाह पर हमारी ये स्टॉक खरीदा होगा तो निश्चित 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 आप दिन के किसी भी समय में आपने देखा होगा निश्चित मुनाफे में बैठे होंगे। अभी 10% की तेजी, कल मोमेंटम रडार पर आया था, आज इसने अपना असर दिखा दिया और इस बीच फिर बजा हूटर। जी सर बताएं। सर सफायर फूड्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं यहाँ पर कि अपने क्लाइंट लोगों के साथ में काफी देर पहले मैंने ये स्टॉक शेयर किया हुआ है। इवन बहुत ही शानदार सेटअप है। अगर कोई भी गिरावट होती है 215 तक तो और ऐड करना है वहां पर। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ ये काउंटर 245 रुपए के टारगेट विद इन 8 to 10 सेशंस में देखने मिल सकते हैं। चलिए 245 के टारगेट आपको विद इन वीक आपको देखने को मिल सकते हैं। सर विद इन अ वीक आपने बोला ना? जी, हफ्ता 10 दिन का एक टाइम होराइजन लेकर चले तो डेफिनेटली बढ़िया जो है आउटकम देखने मिल सकता है। हफ्ता 10 दिन में आपको 245 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो यहां से करीब करीब 20-25 रुपए ऊपर हैं। सर स्टॉप लॉस क्या रख लें माइंड में? तब देखिए 215 के आसपास अगर नीचे आता है तो और एक्यूमुलेट ही करना है इसको। डेली टाइम फ्रेम पे 210 के नीचे ये काउंटर ट्रेड करना शुरू करता है तब जाके अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ऊपरी लेवल पर मैं कह रहा हूं यहाँ पर 245 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए 210 रुपए के नीचे अगर डेली क्लोजिंग आ जाए तब चिंता की बात है, वरना ये रैली राइड कीजिए, ये मोमेंटम बना रहेगा। 245 रुपए का भाव आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी मुदित सर आपके लिए ग्रेनुअल्स इंडिया लिमिटेड कैसा दिख रहा है आपको स्टॉक? 870 रुपए 90 पैसे का भाव इस समय, करीब 3.5% से ज्यादा की तेजी। 883 आज इसने इंट्राडे हाई छुआ है, करीब करीब 7.5 पौने 8 लाख शेयरों में वॉल्यूम भी है। कैसा दिखता है ग्रेनुअल्स इंडिया? सर अच्छा दिखता है, 870-71 के आसपास है, बाय करने की सलाह है। 840 का स्टॉप लॉस लगाइए, हमें 920 रुपए तक का रैली एक्सपेक्टेड है। बहुत अच्छा चार्ट है, हेल्दी करेक्शन लेके राउंडिंग सा बॉटम बनाकर बाइंग दिखा रहा है, तो व्यू पॉजिटिव है, तेजी बननी चाहिए। 920-930 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। 920-930 के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस 840 रुपए का, ग्रेनुअल्स इंडिया का वो स्टॉक जहां पर आपको मोमेंटम राइड करने का मौका मिल सकता है। फोर्टिस हेल्थ केयर अगली कंपनी, पंकज सर आपके लिए फोर्टिस हेल्थ केयर 959 रुपए 30 पैसे मौजूदा भाव, करीब 4.25% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ ये स्टॉक। 961 रुपए इसका इंट्राडे हाई है, 960-961 ही ट्रेड करता हुआ। आज वॉल्यूम जबरदस्त है, 28 लाख से ज्यादा शेयरों में वॉल्यूम है। इस तेजी के पीछे वॉल्यूम खड़े हैं। सर क्या लगता है आपको? सर देखिए एक बेस बनाया हुआ था और वो बेस कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पर स्टेबल नहीं हुआ वहां पे, और ये बेस था 916 रुपए के आसपास का। आज की अगर आप ओपनिंग देखते हैं पहली टिक में तो मुझे लगता है कि ये एक बेस को पूरा निगेट करने की तैयारी किया और बेस के वहां से ही ये काउंटर ऊपर आते हुए देखने मिला है। अभी अगर आप अर्ली चार्ट्स पे और 30 मिनट्स की चार्ट्स पे देखते हैं इसमें तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने मिला है। वॉल्यूम एक्टिविटी इटसेल्फ शोइंग स्ट्रेंथ। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर अभी अगेन आई एम टेलिंग कि यहाँ से पार्टी शुरू हो रही है तो डेफिनेटली ऐड करने की सलाह रहेगी। लेकिन एक प्रोमिनेंट जो मूव इसके अंदर देखने मिलेगा वो मुझे लगता है कि 968 रुपए के ऊपर बेहद शानदार वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में इसमें मूव्स देखने मिल सकते हैं। 1050 रुपए के टारगेट के लिए प्ले करें, स्टॉप लॉस छोटा यहां से मेंटेन करें 935 रुपए का। 935 रुपए का स्टॉप लॉस यहां से मेंटेन करें। 1050 ये अगेन वो काउंटर निकल कर आया जहां पार्टी अभी शुरू हुई है। लंबी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। इस बीच एसबीआई पर एक नजर डाल लें। कल पंकज सर से चर्चा भी हुई थी, आज नतीजे आए हैं। नतीजों के बाद सर अच्छी तेजी देखने को मिली, करीब करीब 3% ऊपर। आपने कहा था इवेंट के बाद वी विल डिसाइड, चार्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, सब कुछ आ गया सर। अब क्या स्ट्रेटजी बन रही है? कल हमारे मोमेंटम रडार पर था, आज करीब 3% ऊपर है। सर देखिए अगर लंबे समय में देखते हैं यहाँ पे तो एक बेहद कंसोलिडेशन, एक ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है। और मैं पहले भी कह रहा था कि ये काउंटर अपने आप में काफी स्ट्रांग है। कोई भी गिरावट इसके अंदर परसिस्ट होती है तो बाइंग की सलाह रहेगी। 1400 रुपए तक के टारगेट्स मैं यहाँ पर देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ इनहेरेंट है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1170 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके चले।
लोअर लेवल पे आज का जो लो है यहाँ पर 1075 रुपए का, वो मेंटेन करके चले। 1175 और 1210 रुपए तक के भी टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। बिग थम्स अप। देखिए बिग थम्स अप 1170-75 इंट्राडे मोमेंटम प्ले करना है, लंबी अवधि तक रुकेंगे तो 1400 तक के टारगेट विजिबल हैं चार्ट्स पर। 1075 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। सर अगला काउंटर मुदित सर आपकी तरफ से बताइए सर। सर एक स्टॉक सर उठा रहा है अपना एक रैली कंप्लीट करने के लिए। स्टॉक का नाम है अवंती फीड। 909 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बहुत अच्छा बॉटम है बिल्कुल, और यहीं से बाइंग आनी चाहिए। 935 रुपए के टारगेट्स के लिए अवंती फीड को बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 899 का होगा। डबल बॉटम चार्ट्स पे कंप्लीट हो गए हैं, रैली के लिए तैयार है। 5 EMA निकाल दिया है, तो 935 के लिए बाय कीजिए अवंती फीड। 935 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए अवंती फीड्स। 899 का रखिए स्टॉप लॉस। दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार में ये ट्रेड करता हुआ, दिन के उच्चतम स्तर पर जब ये पहुंचा है तब इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस तोड़े हैं, डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है, 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। बिल्कुल मुदित जी का कहना है कि ये रैली कंटिन्यू कर सकती है, मोमेंटम आप इसको राइड कर सकते हैं। अगली कंपनी मुदित सर आपके लिए ही होगी, दैट इज WEL वेल। WEL कैसा दिख रहा है सर ये काउंटर? आज मोमेंटम में है, लगातार पूरे दिन अगर आप देखें तो इसमें तेजी बनी रही। दिन के दौरान इसने अच्छा मूव भी दिखाया है, वॉल्यूम्स भी सर यहाँ अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अभी पिछले 1 घंटे पहले आप देखिए तो ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ सर एक स्पाइक भी आया है। वंडर इलेक्ट्रिकल्स क्या कहना चाहेंगे सर? सर 24 जुलाई को जब शो किया था, क्लोजिंग शो यही वाला, इसमें हमने 106 रुपये के आसपास इसका रिकमेंडेशन दिया था, और जब से लेके आप देखिए आज 130-31 के लेवल बन गए हैं स्टॉक में। सब कुछ ब्रेकआउट हो चुका है, बड़ी रैली के लिए तैयार है। 150 के टारगेट्स बनते हैं, जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। यहाँ खरीदारी का भी मौका है। 150 के टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 121 का। 150 रुपए तक के टारगेट, 121 का रहेगा स्टॉप लॉस। उस समय खरीदा था तो अब मुनाफा बुक भी कर सकते हैं थोड़ा, और आगे अगर रैली राइड करनी है तो इसको लेकर भी जा सकते हैं। अगली कंपनी सर टोरेंट पावर आपके लिए पंकज सर। टोरेंट पावर 1350 रुपए का भाव, दिन के उच्चतम स्तर पर सर इस समय ट्रेड करता हुआ टोरेंट पावर का शेयर कैसा दिख रहा है आपको? आज जो तेजी देखने को मिल रही है करीब करीब 2% की सर, और 1351 का इसका इंट्राडे हाई है, और वहीं पर एकदम खड़ा हुआ है। करीब 3.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी है आज। सर देखिए एक ट्रिपल टॉप वाला फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिला, और उसके बाद में एक गिरावट यहाँ पर देखने मिली। ये एक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। काउंटर के अंदर वीकनेस जो है अभी भी काफी स्ट्रांगली विटनेस हो रही है। बहरहाल आज के दिन ये काउंटर चला जरूर है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इसके अंदर हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए खरीदारी के लिए। वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। जब एक काउंटर 1320 से 1310 की रेंज में आता है तब एक बढ़िया जो है एक बाइंग सेटअप यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकता है। तो 1310 के करीब इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बेच कर जाना है, लेकिन जिनके पास में होल्डिंग है जरूर यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। सर पावर शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है, तो टोरेंट पावर नहीं, अगर आपको क्या टाटा पावर का अगर आप एक बार चार्ट देखें, यहाँ भी मोमेंटम बना है। करीब 16,28,000 शेयरों का वॉल्यूम है। इसके अलावा अगर आप टीडी पावर देखें, वो भी हमारे डिस्कशन में आया था। आप टोरेंट पावर देखें, पावर शेयरों में सर खासी तेजी बनती दिख रही है। कुछ आपको लग रहा है क्या पावर सेक्टर से जुड़ी कोई कंपनी अब ये मोमेंटम प्ले हो रहा है? अब देखिए इस समय टाटा पावर भी अपने दिन के उच्चतम स्तर पर। जी डेफिनेटली पावर सेक्टर में जरूर एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, और खरीदारी की सलाह रहेगी। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक सवाल था वो टोरेंट पावर को लेकर था, तो टेक्निकल सेटअप वहां पर थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने कल भी टीडी सिस्टम पावर सिस्टम्स का ट्रेड हम लोगों ने शेयर भी किया था, यहाँ पर इंट्राडे में टारगेट्स भी अचीव हुए। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखते हैं तो 1268 के आसपास से काउंटर ट्रेड करते हुए भी नजर आ रहा है। तो लेकिन टाटा पावर की मैं बात करूं, यहाँ पर डेफिनेटली एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे व्यू लिया जा सकता है। 372 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 405 रुपए के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए 405 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी BEML। मुदित सर एक बार देख लीजिए BEML। आप मुस्कुरा रहे हैं सर, कुछ तो है जो मुस्कुराहट की वजह बताइए सर। देखिए डिस्क्लेमर से शुरू करेंगे। कल इस स्टॉक को 1720 के आसपास अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है।
तो बिल्कुल मान के चलिए पोजीशन है और 2000 के टारगेट्स हमने दिए हुए हैं और आज स्टॉक रैली कर रहा है बहुत। अब चार्ट्स पर खोने के लिए कुछ है नहीं। कल हम देख रहे थे रेलवे के स्टॉक में फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी देखने को मिला था, तो वहीं से क्लियर कट इंडिकेशन था। इसने प्रीवियस स्विंग बॉटम को टच करके बाइंग दिखाई है, तो हमें तो 2000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 1.5 से 2 महीने का नजरिया है, लेकिन 2000 तक की मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 1700 का। 1700 के स्टॉप लॉस के साथ 2000 के टारगेट के साथ BEML को खरीदारी की सलाह। मुदित सर के प्रीमियम क्लाइंट्स को ये सलाह दी गई है। आप चाहें तो इस मोमेंटम को, रैली को राइड कर सकते हैं। जी सर बताइए। सर अभी एक स्टॉक रडार पे आया है, तो अपने क्लाइंट लोगों के साथ में वो मैंने शेयर किया हुआ है। ऑप्शन का ट्रेड रहेगा। वारी इंजीनियरिंग्स के 2800 के कॉल ऑप्शन पर BTST लेकर जाने की सलाह रहेगी। 47 के करीब ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 38 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर 65 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। 65 रुपए तक की कॉल का भाव हो सकता है। 2800 रुपए की कॉल वॉरी एनर्जी की आप लेकर जाइए। मंडे को इसमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। कैश का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। करीब 2.5% की तेजी दिन के उच्चतम स्तर पर। वारी एनर्जी में तेजी है, टाटा पावर में तेजी है। इसके अलावा सर एक कंपनी और देखिए, ये भी पावर कंपनी है, GVPIL, GE पावर लिमिटेड। यहाँ पर आप देखिए अपर सर्किट लग गया है, तो पावर शेयरों में पक्का कुछ ना कुछ ऐसा है जो चल रहा है। लेकिन हाँ, वारी एनर्जी, पंकज सर की सलाह, जहां पर पंकज सर को लगता है कि आप कॉल लेकर बाइंग कर सकते हैं, अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अगली कंपनी आपके लिए सर ग्रेसिम की। ग्रेसिम में सर क्या लग रहा है पंकज सर, चार्ट कैसे दिख रहे हैं? आज मोमेंटम रडार में ये काउंटर है। दिन में अगर आप देखें ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में अच्छी तेजी देखने को मिली, करीब 3.25% की। और चार्ट देखिए सर क्या शानदार है आज का। नीचे से लगातार ऊपर, दिन में 12-1 बजे के आसपास हल्का कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर नया स्तर। वॉल्यूम जबरदस्त, 8 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम है। 3322 इसका 52 वीक का हाई, 3322 इसका इंट्राडे का हाई और 3321 रुपए पे फिलहाल ये ट्रेड भी कर रहा है। क्या दिख रहा है सर? तब देखिए कल के मुकाबले तो दुगने ही वॉल्यूम्स यहाँ पर आ गए हैं और बेहद शानदार काउंटर है। ये फ्यूचर्स में ट्रेड होता है और मुझे लग रहा है कि ये सारे जो पीछे के जो पूरे की मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर जाकर ये सेटल हो रहा है। काउंटर में स्ट्रेंथ इनहेरेंट लगती है। अब स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 3290 का मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर 3400 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। और सर एक छोटी सी बात। जी सर बताइए ना। आपने वो GVPIL का अभी जिक्र किया था, उसमें वॉल्यूम्स बहुत ही कम है, बहुत कंसर्न्स आ रहे हैं वॉल्यूम के। अगर कोई भी लेना चाह रहा है उसमें, तो मेरे ख्याल से वहां पर एक स्टैगर्ड वे से एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। एक साथ में बड़ा चंक उठाने की कोशिश एक साथ बड़ा चंक उठाने की कोशिश ना करें। फिलहाल अपर सर्किट लगा है तो मिलना भी मुश्किल है। ग्रासिम में जरूर 3400 रुपए तक के टारगेट आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो कीजिए। 3290 का लगाइए स्टॉप लॉस। अगली कंपनी डिस्कस करते हैं, मुदित सर के पास चलते हैं। कल से दोगुने वॉल्यूम आए हैं ग्रेसिम में, ये भी रैशनल एक इसके साथ जोड़ लीजिए। अगली कंपनी देवयानी। मुदित सर आपके लिए देवयानी में क्या दिख रहा है सर? अगर आप आज चार्ट देखें देवयानी इंटरनेशनल के, करीब 7.5% से ज्यादा की तेजी है। इंट्राडे हाई पर इस समय काउंटर खड़ा है जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। क्या दिखता है सर? तो दो चीज दिखती हैं। वीकली चार्ट्स पर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखता है, डेली चार्ट्स पर 200 डेमा का ब्रेकआउट है और वॉल्यूम देखिए करीब 2 करोड़ शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट है। तो ये छल कपट नहीं है, कोई छलासा नहीं है। एक बड़ा रैली के लिए काउंटर तैयार हुआ है और 145 148 तक के तो डेफिनेटली मूव बनते हैं और वहां पर प्रीवियस स्विंग हाई है। अगर उसको भी निकाला तो फिर 160 तक के मूव के लिए तैयार हो चुका है काउंटर। चार्ट्स पर अब कुछ भी खराबी नजर नहीं आती, 160 तक की भी रैली बन सकती है। स्टॉप लॉस 122 का होगा। स्टॉप लॉस 122 का होगा। 145, 48, 60 तीन टारगेट ये अपने मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग करता रहा तो ये तीनों टारगेट आपको एक करके आते दिखेंगे। फिलहाल 122 के स्टॉप लॉस के साथ 133 पर देवयानी इंटरनेशनल को लॉन्ग करने की सलाह। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर तेजी दिख रही है। अगली कंपनी इंडिया सीमेंट। पंकज सर एक बार आप देख लीजिए इंडिया सीमेंट के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं। अभी मोमेंटम आया है सर, कुछ ही समय पहले अगर आप देखें तो इसने ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाया है और मोमेंटम दिखाने के बाद इसमें आप दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। इंडिया सीमेंट 398 रुपये का भाव, करीब 1% से ज़्यादा की तेजी। क्या कहना चाहेंगे सर?
जी देखिए काउंटर सारे सीमेंट स्टॉक्स जो है अभी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी ग्रासिम का जिक्र हुआ, सिमिलर नोट के ऊपर ये जो काउंटर है अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर 410 415 तक की जाने की क्षमता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 393 के ही आसपास बैठ रहा है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इक्वल रहेगा यहाँ पर 1:1 के करीब। 1:1 का रहेगा। इस बीच मुदित सर की तरफ से एक और हुटर कॉल आ गई है। इंडिया सीमेंट आप नोट कीजिए जब तक हम मुदित सर के पास चलते हैं। सर बताइए। सर ब्रेन बीज को लॉन्ग करना है। 215 रुपए अभी सीएमपी है, बाय करने की सलाह है। 224 229 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 211 का होगा। इस स्टॉक ने जो रिवर्सल लिए हैं, जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 521 आज निकाल दिया है, तो अपसाइड मूव स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 224 229 के टारगेट के लिए लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 211 का। 211 का रहेगा स्टॉप लॉस। काउंटर आपने कौन सा बताया सर? ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, राइट? यस ठीक है। 211 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ है। टारगेट क्या रख रहे हैं सर इसमें? 224 229 और स्टॉप लॉस 211। 224 229 दो टारगेट ब्रेन वीज में आप रख के चल सकते हैं। 214 रुपए 97 पैसे पर हमारे सामने है ये, और 224 229 के टारगेट के लिए इसको लॉन्ग करिए। 211 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, केवल 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है, और करीब करीब 10 से 15 रुपए के दो टारगेट आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम में आप राइड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगली कंपनी सर बैंक ऑफ इंडिया। पंकज सर एक बार बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देख लीजिए। एसबीआई के नतीजों के बाद यहाँ पर भी कुछ मोमेंटम बनता दिख रहा है, तेजी बनती दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक आपको कैसा दिख रहा है? आज के सत्र में इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ है। वॉल्यूम पिछले 1 घंटे में ज़बरदस्त आता दिखा है सर। यहाँ पर 144 रुपए का भाव, क्या करना चाहिए सर? सर डेफिनेटली देखिए बहुत ही शानदार और स्टेडीली ग्रो होते हुए दिख रहा है ये काउंटर। आप सिर्फ 1 घंटे की टाइम फ्रेम देख रहे हैं, आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एक काउंटर नोटिस करते हैं तो एकदम स्लो और स्टेडी ग्रो हो रहा है। ये काउंटर काफी शानदार नजर आ रहा है। इसका जो एक 27 तारीख का जो हाई है 145 का, वो ब्रेक करने की ये फिराक में काउंटर नजर आ रहा है। अगर ये एक बार 145 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 156 तक के टारगेट्स यहाँ पर आसानी से देखने मिल सकते हैं। 145 के ऊपर कंडीशनल ट्रेड रहेगा, बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 140। टारगेट वुड बी लाइक 166। 156 166 के टारगेट के लिए 140 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ इंडिया को कीजिए लॉन्ग। धीमी गति से लगातार स्टडी मूव पैर जमा के चल रहा है ये काउंटर। 144 रुपए का अभी भाव है, करीब 4-4.5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, और करीब 10 से 12 रुपए के टारगेट बनते दिख रहे हैं। 1:2 का रेशियो, 1:3 का रेशियो का मतलब यह है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। वॉल्यूम्स के साथ आज इसने अपनी तेजी दिखाई है। सर अगली कंपनी सील, SEIL। मुदित सर आपके लिए सर क्या दिख रहा है इस कंपनी में? काफ़ी दिन बाद मोमेंटम रडार पर ये काउंटर आया है। आज इसमें खासा तेजी दिखी है। शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव आप देखें तो करीब 4% की तेजी वॉल्यूम्स के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। करीब सर 2.5 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम भी इसमें आज दिखा। अपने 52 वीक हाई से अब 20 रुपये करीब कम रह गया है। क्या लग रहा है सर दोबारा टच करेगा वहाँ? सर 220 तक लगता है। 52 वीक हाई के लिए तो बोलना थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोज हैं करीब 199 199 के एसएल से बने रह सकते हैं, और ये स्टॉक 220 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। बड़ा कंसोलिडेशन है और उसमें ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो 199 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है। 220 तक का मूव एक्सपेक्टेड है। चलिए अगर पहले से आप रखते हैं तो 199 का लगाइए स्टॉप लॉस, 220 का टारगेट। फ्रेश बाइंग करते हैं तो 203 रुपए के आसपास आप इसमें खरीदारी कीजिए। 4-4.5 रुपए का मान लीजिए मोटा मोटा आपका स्टॉप लॉस बनता है, और करीब 17 रुपए के आपके यहाँ पर बनते हैं टारगेट। सर बताइए सर, हुटर बजा, नई कॉल आई। हेक्सासॉफ्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी। HEXT ये उसका नाम रहेगा। 563 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 555 का मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 575 585 के टारगेट इंट्राडे के पहुंचे फिर से।
₹564.20 का नया भाव, 566 का इंट्राडे हाई। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का शेयर करीब करीब 1.5% ऊपर, दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ट्रेड करता हुआ। करीब करीब ₹566.55 का इसका इंट्राडे हाई है और 2,32,000 शेयरों में यहां ट्रेड होता दिखा है। 565 का आज का हाई, अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, टारगेट स्टॉप लॉस एक बार पुनः दोहराएंगे। 575 का एक पहला टारगेट है, 585 का दूसरा टारगेट रहेगा, 555 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 75 का 8 टारगेट, रुपए का स्टॉप- 85 का 8 अगला रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस। 55 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। बिल्कुल, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी पर मोमेंटम राइड करना चाहते हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने। अगली कंपनी M&M फाइनेंशियल। पंकज सर, आपके लिए M&M फाइनेंशियल क्या दिख रहा है सर यहाँ पर चार्ट पर? आज M&M फाइनेंशियल में दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ सर। बाजार बंद होने से ठीक आधे घंटे पहले करीब 4.5% की तेजी, वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी आई है सर। क्या दिखता है फाइनेंशियल शेयरों में, बैंकिंग शेयरों में मोमेंटम बनता दिखा आखिरी एक घंटे में, क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूंगा। लास्ट वीक में इसमें बहुत ही शानदार मूव्स एंटिसिपेट होते हुए नजर आए। 352 से 375-76 की रेंज में ये काउंटर ने एक मूव दिया और उसके बाद में कहीं रुकने का नाम नहीं। हायर हाइस के फॉर्मेशंस देखने मिले, लेकिन पूरा एक सप्ताह मंडे से लेकर अभी तक का एक ही हाई लो के बीच में ये काउंटर खेला है, जो कि 390 रुपए के करीब करीब इसका हाई था। 410 के करीब इसका हाई था यहाँ पे, और आज के दिन का जो लो है वही इसका एक दायरे में था। मुझे लग रहा है ये काउंटर एक बड़ी प्ले के लिए तैयार हो रहा है। अगले हफ्ते नो वंडर अगर ये 440 तक के भाव लगा दे तो 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। 420, 430, 440 इस टारगेट के लिए प्ले आउट किया जा सकता है। चलिए, 420, 440 तक के टारगेट के लिए पे आउट कीजिए। 410 का लगाइए स्टॉप लॉस। सर, 408 तो अभी चल ही रहा है, तो 410 का स्टॉप लॉस कैसे? मैंने 400 का स्टॉप लॉस कहा सर। 400 का स्टॉप लॉस, ओके, इसको ठीक कर लीजिए। 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 440 का भाव, केवल 8 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। जबरदस्त मोमेंटम है, 352 के बाद लगातार ऊपर चला है और अभी जब पंकज सर ये डिस्कस कर रहे हैं तो ये अपने उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ भी है। इसके अलावा अब बहुत सारी कंपनियां एक साथ और आई हैं हमारे रडार पर, जिन पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं थोड़ा स्पीड में। एवलॉन, मुदित सर, आप एवलॉन देख लीजिए, कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पर? आज अच्छा मोमेंटम बनता दिखा है सर। ये पहले भी हमारे मोमेंटम रडार पर आया है। मोमेंटम लगातार जारी है पिछले 1.5-2 हफ्ते से। आज 10% ऊपर है सर। 1957 का भाव फिलहाल अब दिख रहा है। इंट्राडे हाई पर 10% से ज़्यादा की तेजी, क्या लगता है आपको? सर बिल्कुल, रैली कंटिन्यू रहेगी। इसमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और चार्ट पर अब कोई हर्डल नहीं है। 2040 पहला टारगेट है, 2160 दूसरा टारगेट है। ये दोनों टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। हम यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं 1910 के स्टॉप लॉस के साथ। 2060 तक का मूव एक्सपेक्टेड है, वो तो आना ही चाहिए और 2150 भी रैली छू सकता है। 2060, 2150 दो टारगेट, 1910 का स्टॉप लॉस। एवलॉन टेक्नोलॉजी इस तेजी में भी आगे काम कर सकते हैं। भारत सीड्स अगली कंपनी, पंकज सर, आपके लिए 237 का भाव अभी दिखा रहा है। करीब 6% से ज़्यादा की तेजी है। पिछले 3-4 दिन के जो भी छोटे छोटे कैंडल थे, आज उन सबको एक बार निगल लिया है और आज एक बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की बनी है। वॉल्यूम्स भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। 4.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज यहाँ है। भारत सीड्स कैसी लग रही है ये कंपनी सर? सर देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी शानदार यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से चार्ट का सेटअप है, ये काउंटर को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है 228 रुपए 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर 245, 255 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं विद इन नो टाइम। विद इन नो टाइम 245 और 255 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 228 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। जबरदस्त मोमेंटम यहां बनता दिख सकता है, ये कहना है पंकज सर का। अच्छी कंपनी उनको दिख रही है। अगली कंपनी सर जिस पर हम डिस्कशन करेंगे दैट इज ब्लैक बक। 581 रुपए 70 पैसे का भाव। मुदित सर, इस समय ब्लैक बक के शेयरों उस पर आज मोमेंटम में है ये स्टॉक ब्लैक बक लिमिटेड। अगर आप देखें तो करीब 4.25% की तेजी, इंट्राडे हाई पर खड़ा है सर। वॉल्यूम 2,96,000 से ज़्यादा शेयरों का है। 582 का इंट्राडे हाई और लगभग वहीं इस समय ये वही नए भाव छू रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर?
सर और तेजी बन सकती है और डबल बॉटम 522-23 के आसपास कंप्लीट करके रैली की शुरुआत हुई है और ये 610 तक का मूव आ सकता है, तो बिल्कुल बने रहिए, खरीदारी भी कर सकते हैं 568 के स्टॉप लॉस के साथ। 568 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। 610 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखिए सुस्त बाजार में भी, गिरते बाजार में भी स्टॉक कैसे अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ है। अगली कंपनी जाइडस वेलनेस। पंकज सर आपके लिए जाइडस वेल कैसी लग रही है ये कंपनी सर? आज इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है जाइडस वेलनेस में, करीब देखिए तो आधे फीसद की तेजी है, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर पर है। बाजार बंद होने से पहले 1.5-2 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी है सर आज। जाइडस वेलनेस क्या राय है सर? मेरे ख्याल से ये काउंटर में एक बहुत कंसिस्टेंट गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी हुई है पिछले 2-3 सप्ताह से ज्यादा के समय में, और एक बेस बनाया हुआ है 525 के आसपास का। अगर ये 520 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर एक बढ़िया रिवर्सल का कैंडिडेट यहाँ पर बन सकता है, लेकिन 520 का एक बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर दोबारा इसके अंदर 555-570 रुपए तक के टारगेट्स विटनेस हो सकते हैं और 570 के बाद में इस स्टॉक को दोबारा रिविजिट करना होगा आपसे। चलिए 520 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल बने रहिए। 555-570 के भाव देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद इसको हम दोबारा रिविजिट कर लेंगे। अगली कंपनी इंडसइंड बैंक। एक बार मुझे सर देख लीजिए इंडसइंड बैंक के स्टॉक में क्या दिख रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक हालांकि आज मोटा मोटी तो नेगेटिव है, लेकिन ये बैंक एकदम उससे अलग है और यहाँ पर करीब सर अभी कुछ ही सेकंड पहले ज़बरदस्त तेजी आई है। क्या कुछ बनता दिख रहा है चार्ट्स पर? इंट्राडे हाई पर बाजार बंद होने से पहले ये ट्रेड करता हुआ अभी नतीजे आए हैं इसके? क्या नहीं, नतीजे तो 3 दिन पहले ही आ गए थे। तो क्या लगता है सर आपको? सुपर ट्रेंड पर अभी बाय आया है इसी कैंडल पर। यस, देखिए बिल्कुल अच्छा है और तेजी बन सकती है। और चार्ट्स पर जो सपोर्ट लिया है स्टॉक ने 1005 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो 1000 के एसएल से बने रहने की सलाह है। खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1055 तक का मूव आना चाहिए, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बाय एंड होल्ड 1055 तक के टारगेट के लिए 1000 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक भले ना चल रहे हो सारे, लेकिन इसने इंट्राडे हाई बनाया है और अंतिम समय में ही मोटे वॉल्यूम्स के साथ बनाया है। अगली कंपनी अरविंद। पंकज सर आपके लिए अरविंद लिमिटेड पर आपकी क्या सलाह होगी? 560 के टारगेट, इंट्राडे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ, करीब 2.5-3% की तेजी, 5.5 लाख शेयरों का करीब वॉल्यूम यहाँ पर, 561 का इंट्राडे हाई और वहीं पर अभी स्टॉक खड़ा हुआ। सर देखिए पूरा हफ्ता ये काउंटर सुर्खियों में रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर एविडेंट हुई है। बाय सेल के काफी सारे ट्रिगर्स थ्रू आउट द वीक हम लोगों ने विटनेस किए, लेकिन इवेंचुअली ये अपना टॉप बनाने में कामयाब रहा। और जिस हिसाब से वीकली क्लोजिंग इसकी नजर आ रही है, बेहद ही शानदार सेटअप यहाँ पर नजर आता है। मुझे लग रहा है ये काउंटर 585 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, मोमेंटम को राइड करे, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करे। बिना स्टॉप लॉस के काम लेना नहीं है। यहाँ पर 550 का फिलहाल स्टॉप लॉस है, 585 का टारगेट और इस बीच आई एक हुटर कॉल। सर बताएं। सर टीसीएस के फ्यूचर को खरीदना है, ऑप्शन का ट्रेड नहीं है, फ्यूचर को खरीदना है। 2457 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। 2435 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 2495 का होगा, दूसरा टारगेट 2515 का होगा। टीसीएस का अगस्त फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह है। टीसीएस का अगस्त फ्यूचर आप खरीद लीजिए। ये फ्यूचर के टारगेट हैं 2495, 2505। फ्यूचर करीब 3 रुपए ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। 2435 रुपए फ्यूचर पर आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। 2495 और 2515 ये दो भाव आपको फ्यूचर को सर मंडे को देखने को मिल सकते हैं। सर बिल्कुल मिल सकते हैं। चलिए मंडे को देखने को मिल सकते हैं ये भाव आपको। जबरदस्त तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार बंद होने से पहले टीसीएस का स्टॉक खड़ा हुआ। हीकल अकनी कंपनी है मुदित सर आपके लिए ही। हीकल कैसा दिख रहा है सर ये स्टॉक आपको? 2.25% की तेजी है, करीब 7.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 226 रुपए 41 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। सर तो पहले डिस्क्लेमर देंगे, ये भी हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास पोजीशन है, तो ये पहले से चल रही है। कल रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद स्टॉक में करेक्शन आया।
बट स्टिल अभी भी होल्ड हम करा रहे हैं क्लाइंट्स को। हमें 245 तक का मूव एक्सपेक्टेड है, तो जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए, एक बार खरीदारी का मौका है 217 के स्टॉप लॉस के साथ। 217 के स्टॉप लॉस के साथ 245 रुपए के टारगेट के लिए बने रहिए। अच्छी कंपनी है, रिजल्ट के बाद मोमेंटम आया है, आगे भी स्टॉक मोमेंटम दिखा सकता है वॉल्यूम के साथ। यहां पर फिलहाल तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। सर कैन लाइफ कैसा दिख रहा है स्टॉक सर? आज देखिए अभी मोमेंटम रडार पर आया है ये स्टॉक कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, करीब करीब 1% की तेजी, 152 का इंट्राडे हाई 152 पर ही खड़ा है। करीब 8.25 लाख शेयरों का यहाँ आज वॉल्यूम है। दिन के उच्चतम स्तर पर ये कंपनी इस समय दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? मुझसे पूछ रहे हैं? सर इसका नाम है कैनरा HSBC, अगर छोटा नाम देखेंगे तो कैन एच लाइफ, CAN कैन एच लाइफ। सर ये मेरे लिए कॉल है? पंकज सर के लिए। हाँ जी जी, ये तो पता है सर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया मोदी जी के लिए। सर देखिए, काफी एग्रेसिव तासीर वाला ये काउंटर है और ओवरऑल इस स्पेस के अंदर है ना आहिस्ते आहिस्ते एक पोजीशन बन रही है। काफी स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लोज भी इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर आ रही है यहाँ पर, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि न्यूज जो है वो जनरल इंश्योरेंस के लिहाज से थी, लेकिन पूरा स्पेस जो है मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये थोड़ा सा सुर्खियों में रहेगा। 145 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें और टारगेट जो है 165-170 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं, होल्ड करने की सलाह रहेगी। 165-170 के टारगेट के लिए कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस को होल्ड कर सकते हैं। 145 रुपए के स्टॉप लॉस। कंपनी चार्ट्स पर मजबूत दिख रही है पंकज जी को। अगली कंपनी मुदित सर आपके लिए जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज, करीब 635 का भाव इस समय चार्ट पर, दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ट्रेड करता हुआ, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ, 3.25% से ज्यादा की तेजी, 2,32,000 शेयरों का यहां पे आज वॉल्यूम है। 638 इसका इंट्राडे हाई है, 693 52 वीक का हाई है। कैसा दिख रहा है सर स्टॉक चार्ट्स पर? सर अच्छा चार्ट है और 670-75 तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है। आज जस्ट फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो रैली और स्ट्रेच कर सकता है। 675 के टारगेट्स के लिए बने रहिए, खरीदारी भी कर सकते हैं। एसएल बनेगा 622 का। 622 का बन रहा है एसएल, 675 का बन रहा है टारगेट। मोमेंटम रडार में मोमेंटम प्ले का काउंटर मिला और यहां पर खरीदारी की बनी सलाह। आज की आखिरी कंपनी मोमेंटम रडार की, दैट इज कैंपस फॉर पंकज सर। कैंपस के शेयर में सर क्या लग रहा है? अभी अभी मोमेंटम बनता दिखा है, पूरे दिन इतनी तेजी नहीं थी, लेकिन अंत के आधे घंटे में अगर आप देखें तो कैंपस के शेयर में जबरदस्त उछाल आया है वॉल्यूम के साथ। सुबह एक सत्र में उछाल आया, उसके बाद फिर अब 7 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। बाइंग का ये पैटर्न वॉल्यूम्स के साथ क्या दिखाता है सर? कुछ बड़े सौदे बन रहे हैं? देखिए सर, ये थीम के अंदर मेट्रो ब्रांड एशिया के नंबर्स आए और नंबर्स में थोड़ा सा एक गिरावट वहां पर थोड़ी जरूर देखने मिली थी, लेकिन कंपनी का जो खुलासा जिस तरीके से हुआ और उसके बाद में सारे फुटवेयर जो काउंटर्स हैं वो अभी लोअर लेवल से थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। समय इतना ज्यादा बुरा तो नहीं लगता है इन कंपनीज के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर बाइंग ही इनिशिएट होनी चाहिए, लेकिन कोई भी गिरावट अगर 215 तक होती है तो और एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। और ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है वो 255 रुपए तक के नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 205 रुपए का मेंटेन करके चलें। 205 का रख लीजिए यहाँ पर स्टॉप लॉस। कैंपस एक्टिव वेयर लिमिटेड 255 रुपए के भाव यहाँ पर नजर आते हैं चार्ट पर। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी आई है। जो गिरावट पिछले हफ्ते आई थी वो एक खरीदारी का मौका थी। दरअसल गिरावट में हम मौके ढूंढ रहे हैं, तो उसमें ये मौका एक मिला है। इस बीच पंकज सर की कोई कॉल आई। जी पंकज सर बताएं। सर वारी इंजीनियरिंग मैंने 47 पे दिया हुआ था। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक छोटा सा लॉस हो रहा है। 45 रुपीज में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चलिए इससे बाहर आ जाइए। एसएल मान लीजिए हिट हो गया, आपको ऑप्शन बाय करने की सलाह दी गई थी, ऑप्शन से आप बाहर आ सकते हैं। जी सर बताइए। सर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, अपने भाव से सिर्फ 2 रुपए नीचे ही कवर कर रहे हैं। जिस हिसाब से मूव्स आ रही है काफी वाइल्ड मूव्स है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, तो अर्ली एग्जिट की सलाह रहेगी। पहले ही निकल आइए, स्टॉप लॉस तक जाना ही नहीं है। ऑन अ एक्सपेक्टेड लाइन मूव नहीं कर रहा है वारी एनर्जी, जैसा चार्ट्स पर दिख रहा था पंकज सर को। 2 रुपए नीचे ही आपको बाहर निकाल दे रहे हैं। अगर ऑप्शन लिया है
तो इससे बाहर निकल जाइए और तमाम कंपनियां जो इस कार्यक्रम में आपको बताई गई हैं उन पर आप फोकस कर सकते हैं। अब अगला सेगमेंट रुक करते हैं, कहानी नहीं सिर्फ ट्रेड का। चलिए अब बारी दर्शकों के सवालों की और एक्सपर्ट्स के जवाब की। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सर, 100 शेयर, 200 शेयर, आई वांट टू बाय 100 शेयर एंड 200 फॉर प्लीज टेल मी। अरे किसके, आपने नाम तो लिखा ही नहीं है। चलिए सर पहला व्यू आप दे दीजिए। कोचीन शिपयार्ड पर 1500 रुपए की कॉल है, गौतम जी हैं, गौतम महेश्वरी जी, क्या कहना चाहेंगे पंकज सर? सर क्या रेट में खरीदा उन्होंने? कोचीन शिपयार्ड, इन्होंने बस इतना लिखा है सर, कोचीन शिपयार्ड की 1500 रुपए की कॉल है, क्या करें? देखिए अगर जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर काउंटर में नजर आ रहा है, काफी बढ़िया नजर आ रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मैं ये चीज मान लूं यहाँ से कि अगर 50 रुपीज का लो तोड़ता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इसका मतलब 50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 85 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। पूरा जो बास्केट है, ये बास्केट के अंदर बाइंग विटनेस हो रही है, चाहे एचएल हो या मस्गाव हो या फिर कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर हो, बढ़िया करते हुए नजर है। जीएमडीसी का शेयर क्या मोमेंटम बाइंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा है? मुदित सर, जीएमडीसी, आरिफ जी का सवाल है लखनऊ से। बिल्कुल, देखिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 570 का होगा, टारगेट 610 के बनते हैं। चलिए पीजीईएल क्या बाय कर सकते हैं? कल्पेश जी पूछ रहे हैं, कल्पेश भानुशाली। पंकज सर, पीजीईएल क्या करें? ऑप्शन बाय किया है। ठीक, काउंटर तो काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंट हो रहा है यहाँ पे और 650 रुपए तक के जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं। स्ट्रगल रेंज का अगर ऑप्शन होगा यहाँ पर तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। 0.50 के डेल्टा जैसे जैसे काउंटर ऊपर जाएगा, डेल्टा इंच अप होते रहेगा तो प्राइसेस काफी अच्छे मिल सकते हैं यहाँ पर, तो होल्ड करने की सलाह होगी। होल्ड करिए। मुदित सर, पीटीसी इंडिया, पीटीसी इंडिया क्या करना है मुदित सर? देखिए नया बाय नहीं करना। स्टॉक 170 रुपए से कंटिन्यूस भाग रहा है और अभी 203 205 रुपए के आसपास है, तो नया बाय अवॉइड करेंगे। जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पर 193 के एसएल से बने रहने की सलाह है। सर पंकज सर कुछ कह रहे हैं, सर बताएं। सर सफायर फूड्स, सफायर के बारे में अपनी बात हुई थी और 226 का इसने टॉप दे दिया है, 226 रुपए 20 पैसे के आसपास का। चलिए 224 रुपए 22 पैसे मौजूदा भाव और 226 रुपए 46 पैसे का टॉप दे दिया है। सर प्रॉफिट बुक करा दें। सर देखिए जो इंट्राडे वाले प्लेयर है 225 रुपए 20 पैसा चल रहा है और काफी बढ़िया जो है प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। आधा प्रॉफिट बुक कर ले, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दे, मंडे के दिन ओपनिंग का राह देख लें आप। चलिए आधा प्रॉफिट बुक करिए, बाकी जहां कॉस्ट है वहां का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बाकी मंडे को एक नया मूव यहां पर देखने को मिल सकता है। अगला सवाल दर्शक का, रेन इंडस्ट्री पर क्या करूं? पंकज सर। जी सर, पंकज सर बताएं। सर बेक्टर फूड के ऊपर भी अपडेट है। बेक्टर फूड मैंने अभी खरीदारी की सलाह दी हुई थी। 225 रुपए 39 पैसे, 225 रुपए 50 पैसे के करीब एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। सेम स्ट्रेटेजी यूज करिए, आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ जाइए। बचा हुआ मंडे को देखते हैं, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। आधा आज बुक कर लीजिए। इंट्राडे हाई पर स्टॉक खड़ा हुआ है, 225 के टारगेट दिए हैं, 225 के टारगेट आप बुक करिए फिलहाल, लेकिन अभी आधा बुक करिए, आधे को लेके चलिए, ट्रेल करिए स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पर, टारगेट हिट इंट्राडे का इंट्राडे में। अगली कंपनी सर जिस पर चर्चा करनी है, रेन इंडस्ट्री। पंकज सर, रेन इंडस्ट्री पर क्या लग रहा है? रिजल्ट थे, रिजल्ट के बाद जबरदस्त मोमेंटम बना, उसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली दिखी, अब निचले स्तर पर है इस समय, फिलहाल 8% नीचे। देखिए 200 डेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर है जिसको इसने तोड़ दिया है काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में, लेकिन आरएसआई कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है कि तो ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ये काउंटर जाते हुए नजर आ रहा है। तो एक डेफिनेटली एक चांस ले सकते हैं यहाँ पर 218 से 215 के बीच में। गिरावट थोड़ी सी और परसिस्ट होनी दीजिए यहाँ पर 218 की रेंज में, स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। चलिए PWL फिजिक्स वाला क्या कहेंगे मुदित सर? आज मोमेंटम बनता दिखा, 130 131 तक के भाव यहाँ पर आज दिखे चार्ट पर। फिजिक्स वाला लंबे कंसोलिडेशन के बाद आज चला है, कैसे दिख रहे हैं चार्ट?
सर व्यू बिल्कुल साफ है। 122 जब तक होल्ड कर रहा है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। 122 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रहिए, रैली और बन सकती है, 140 भी आ सकता है। और फिर एक बार बोलूंगा, अगर 122 का अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये 100 रुपए तक की चाल दिखाएगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 122 का। 122 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फिजिक्स वाला में बने रहे। 140 तक के टारगेट आ सकते हैं चार्ट्स पर। आज वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी में 5% की तेजी। ला ओपाला अगली कंपनी। पंकज सर, ला ओपाला पे क्या राय रहेगी आपकी? पंकज सर, ला ओपाला। जी 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 सर, ये काउंटर जो है इट इज इंचिंग टुवर्ड्स डे लो। 200 डेमा को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। 188 अगर टूटता है यहाँ पर तो एक ब्रूटल सेल ऑफ, एक स्टीप फॉल यहाँ पर देखने मिल सकता है। ये काउंटर मुझे नजर आता है 181 175 तक। कोई भी उछाल में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। जब तक ये काउंटर 196 के ऊपर नहीं जाता है, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। अगर पहले से हैं तो निकल जाइए, अगर नहीं है तो आप आ सकते हैं, आए तो आए 195 के ऊपर। फिलहाल एग्जिट की सलाह। सर, टायर शेयरों में क्या व्यू है? 410 पर कैपिलरी टेक्नोलॉजी में व्यू है, इनकी बाइंग है पूनम जी की। मुदित सर, कैपिलरी टेक्नोलॉजी हमारे मोमेंटम रडार पर भी था ये काउंटर लास्ट वीक। यस, देखिए 559 के आसपास ट्रेड हो रहा है गैस। कैपिलरी टेक्नोलॉजी यस 559 पर ट्रेड हो रहा है। होल्ड करने की सलाह है 540 के स्टॉप लॉस के साथ। 610 तक का मूव आना चाहिए। 610 तक का मूव यहाँ मिल सकता है आपको पूनम जी। आप यहाँ बनी रहिए और आपको आपके लेवल्स यहाँ पर मिल सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर क्या करना है पंकज सर? सोनाटा सॉफ्टवेयर पर नमरीना जी का सवाल आया है। जी, जिस हिसाब से ये काउंटर अभी नजर आ रहा है, दिन के लोअर लेवल के ऊपर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और डेफिनेटली मेरा ये मानना है यहाँ पर कि एक बार पोजीशन को एग्जिट ले लीजिए। 310 के नीचे अगर एक काउंटर टूटता है तो मुझे लग रहा है एक बड़ी सेल ऑफ यहाँ पर देखने मिल सकती है। और बीच में दोबारा टोक रहा हूँ सर, क्यों तो सफायर मेरे को रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 228 रुपए 60 पैसे का नया टॉप दे दिया। चलिए, वो कह रहा है कि आज ही अपना प्रॉफिट काट लीजिए। अगर आप लोग चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 228 रुपए फिलहाल सफायर फूड दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। जबरदस्त वॉल्यूम के साथ खरीदारी, 14% से ज्यादा की तेजी। चलिए, अब तैयारी सोमवार की। अगले 10 मिनट हम तैयारी करेंगे सोमवार की, अगले 8 मिनट। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, अंतिम समय में बड़ी खरीदारी हुई है और जहां पर BTST सौदे बनते दिख सकते हैं, वहां पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। सर, टाटा टेक एक स्टॉक देख लीजिए पंकज सर। टाटा टेक कैसा दिख रहा है ये स्टॉक? आज अच्छा वॉल्यूम बना है सर, 9-9.5% की तेजी, 878 रुपए का भाव, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। सर, आज का वॉल्यूम है 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों का, पूरे दिन जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। जी, डिस्क्लेमर के साथ मैं कहना चाहूंगा, कल से ये काउंटर हम लोगों ने होल्ड करवाया हुआ है 788 के रेंज में। ये काउंटर में हम लोगों ने खरीदारी की सलाह दी हुई है और टारगेट सारे हिट हो चुके हैं इसके। लेकिन अभी भी इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक गिरावट यहाँ पर 855 रुपए तक जरूर देखने मिल सकती है। एक रिट्रेसमेंट वहां पर देखने मिल सकता है। हो सकता है अगर 855 के करीब मिले तो लेने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 840 का मेंटेन करें। 950 रुपए तक के टारगेट के लिए 950 तक के टारगेट के लिए जबरदस्त मोमेंटम में है ये स्टॉक। इस मोमेंटम में 950 तक के लेवल ढूंढ सकता है। एक टिप्पणी जरूरी हो जाती है मुदित सर, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन पर 80 रुपए के आसपास से हमने डिस्कशन शुरू किया। कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया होगा जब हमने इस पर डिस्कशन नहीं किया होगा। आज 117 रुपए का भाव है, 6.25% की सर आज भी तेजी है। 117 रुपए आ चुके हैं। क्या करें, जिन पर पहले से है वो निकल जाएं या आपको लगता है नहीं अभी भी इसमें बने रहें, लंबी तेजी बन सकती है? देखिए, जिनके पास है उन्हीं को सलाह है, नया बाय नहीं करना है। 111 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 130 तक का मूव आ सकता है तो बने रहने की सलाह है 111 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। 111 के स्ट्रेट स्टॉप लॉस से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम प्ले कीजिए। मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो आपको आगे भी अच्छे बहाव मिल सकते हैं।